नवलीपुर गांव में जब भी हवा चलती थी तो उसके साथ किसी बच्चे की हंसी की परछाई घूमती थी। लोग कहते थे कि हवा नहीं, किसी की आत्मा गुजरती है। गांव के बाहर वो पुराना सरकारी स्कूल था। लाल ईंटों की टूटी दीवारें, खिड़कियां जिनसे पत्ते झूलते रहते, और मैदान जो अब कब्रिस्तान जैसा हो चुका था। दिन में भी वहां सन्नाटा रहता और रात में बस आवाजें। सालों पहले यहां पढ़ाई होती थी, बच्चे सुबह की प्रार्थना गाते थे और खेल के मैदान में कबड्डी खेला करते थे। मास्टर वर्मा सख्त लेकिन दयालु इंसान थे। उन्हें खेल से बहुत प्यार था और वो बच्चों को कहते, कबड्डी सिखाती है कि सांस रोककर डर को हराना कैसा होता है। लेकिन एक दिन शायद वही खेल मौत बन गया। अमावस्या की दोपहर थी जब बच्चों ने कबड्डी का मैच खेलने की जिद की। आसमान पर काले बादल थे और हवा में मिट्टी की गंध। मैदान के बीचों बीच जमीन अचानक धंस गई। 5 बच्चे, राहुल, गोविंद, हरीश, सौरभ और एक लड़की मीरा, उस ढंसी मिट्टी में समा गए। मास्टर वर्मा पागल हो गए। अपनी आंखों से सब कुछ देखा था उन्होंने। लोग कहते हैं उन्होंने उसी रात खुद को फांसी लगा ली, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। उसके बाद स्कूल बंद कर दिया गया, लेकिन रात में उस मैदान से आवाजें आने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी की सांसें टूट रही हों। कबड्डी कबड्डी। गांव वाले कहते, ये खेल अब भूत खेलते हैं। हर अमावस्या की रात मैदान में कोई न कोई आवाज गूंजती है और अगर कोई वहां गया तो वापस नहीं लौटा। सालों बाद गांव के 3 लड़के, राजू, दीपक और समर, इस कहानी को झूठ समझते थे। उनके लिए डर सिर्फ मजाक था। एक शाम जब गांव में बिजली गई और आसमान काला हो गया, आज रात चलो देखते हैं भूत कबड्डी खेलते हैं या नहीं। अगर वो खेल रहे हैं तो आज हम भी खेलेंगे। तीनों ने मशालें ली और स्कूल की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने रास्ते में टोकने की कोशिश की। रुको बेटा, उस मैदान की मिट्टी जिंदा निगल लेती है। पर वे तीनों नहीं रुके। रात के 12 बजते ही स्कूल के गेट तक पहुंचे। जंग लगा ताला खुद से खुल गया। दरवाजे के पीछे बस सड़ांध थी, गीली मिट्टी, खून और पुराने कागजों की बू। शायद कोई अंदर पहले से है। राजू ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग्स थीं, पर हर चेहरे की आंखें मिटा दी गई थीं। वे धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़े। मिट्टी में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। शायद ये सब अफवाह है। इतने में हवा का झोंका आया और मैदान से एक बहुत धीमी आवाज आई। सुना, कहीं कोई बच्चा होगा। लेकिन आवाज अब पास आई। कबड्डी कबड्डी। अब वो तीनों के चारों ओर से आने लगी। चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में 5 धुंधले साए उभरे। उनके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, आंखें चमक रही थीं। राजू की सांसें थम गईं। दीपक की मशाल खुद ब खुद बुझ गई। एक साया आगे बढ़ा। वही लड़की मीरा थी। उसकी आवाज में बच्चों जैसी मासूमियत थी। हमारी टीम अधूरी है, आओ पूरा करो। हम खेलने नहीं आए। पर समर के होंठ खुद चल पड़े। कबड्डी कबड्डी। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वो धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ गया। मिट्टी में कदम रखते ही उसका चेहरा धुंध में बदल गया। राजू ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ उसके आर पार चला गया। दीपक भागा दरवाजे की ओर, पर अब स्कूल का गेट बंद था। अब तो खेल शुरू हुआ है और मैदान में सब कुछ जीवंत हो गया। घंटी बजी, बच्चों की चीखें, मास्टर की आवाज, रेडी कबड्डी खेलो। राजू और दीपक ने फिर से भागने की कोशिश की। दीपक के पैरों के नीचे से मिट्टी उठी और उसे खींच लिया। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। मैदान पर सिर्फ साए थे, खेलते हुए, हंसते हुए, और बीच में समर अब उनमें से एक था। सुबह गांव वाले पहुंचे। मैदान पर 3 जोड़ी पैरों के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, टीम पूरी हो गई। उस दिन के बाद नवलीपुर में कोई रात को स्कूल के पास नहीं गया। लेकिन जब भी हवा चलती, लोगों को वो आवाज सुनाई देती, धीरे धीरे, जैसे किसी की आत्मा सांस खींच रही हो। कबड्डी कबड्डी। कुछ लोगों ने बताया कि कभी कभी वो मैदान में छोटे बच्चों को खेलते देख लेते हैं जिनके पैर जमीन को छूते नहीं। एक बुजुर्ग ने कहा था कि उसने मैदान में एक पुरानी सी सीटी की आवाज सुनी थी और उसे लगा कोई मास्टर बच्चों को बुला रहा है। आज भी अगर कोई जिज्ञासु उस रास्ते से गुजरता है तो हवा रुक जाती है और मिट्टी उसके कदमों को रोक लेती है। अगर किसी की सांस भारी लगे या कोई अदृश्य फुसफुसाहट सुनाई दे
तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद कोई तुम्हें खेल में शामिल करने आ रहा हो। और अगर तुम्हारे कान में कोई धीरे से बोले कबड्डी कबड्डी तो समझ जाना खेल शुरू हो चुका है और अब बारी तुम्हारी है।